हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरस। तो जैसे कि आपको पता होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और इस्चेमिक आर्टरी डिजीज में दो डिजीज आते हैं, जिसमें एक है एंजाइना पेक्टोरस और दूसरा है एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जो हमारे कोरोनरी आर्टरी रहते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, उसमें जो मोस्ट कॉमन रहता है लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वहां पे क्या है, ब्लॉक होने लगता है। अब अगर ब्लॉक 50% होता है यानी अभी भी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहां एक पेन होता है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। ये किस कारण से होता है? ऑक्सीजन का जो सप्लाई रहता है वो कम होने के कारण होता है। अगर वही ब्लॉक 100% हो जाए तो वो पर्सन को क्या होगा, एमआई यानी कि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरस इज अ डिजीज इन विच इस्चीमिया ऑफ मायोकार्डियल ड्यू टू इंक्रीज O2 डिमांड एंड डिक्रीज O2 सप्लाई। इसमें क्या होता है, इस्चीमिया यानी कि जो हमारे सेल्स हैं, जो टिश्यू है, वहां तक क्या ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जा पा रहा है, जो कि ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड तो अधिक हो गया लेकिन सप्लाई क्या है, ऑक्सीजन का कम हो रहा है। इम्बैलेंस बिटवीन O2 डिमांड एंड सप्लाई टू मायोकार्डियम, ये क्या है, इम्बैलेंस हो गया। जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, ये क्या कॉज कर रहा है, एंजाइना यानी कि पेन कॉज कर रहा है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ड्यू टू इस्चीमिया यानी कि टिश्यू और सेल तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अगर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स होगा, जिसके कारण क्या है, लैक्टिक एसिड क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा मसल्स में, जो कि क्या करेगा, चेस्ट पेन करेगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी। अब टाइप ऑफ एंजाइना हम देखें तो 4 टाइप का एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना या साइलेंट एंजाइना। ये क्या है, टाइप ऑफ एंजाइना है। तो फर्स्ट जो है स्टेबल एंजाइना, इफ क्लाइंट इज स्टेबल एंजाइना इज स्टेबल, यानी कि अगर क्लाइंट रेस्ट पे रहेगा तो एंजाइना यानी कि जो पेशेंट है उसको पेन भी फील नहीं होगा। चेस्ट पेन ओकर व्हेन एक्टिव और एक्सर्शन, यानी कि जब जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो एकदम एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज करता है, कोई एक्सर्शन करता है जिसमें कि उसको एकदम दौड़ना भागना पड़ता है, तो वो एंजाइना क्या है, यानी कि चेस्ट पेन होगा। प्रिडिक्टेबल एंजाइना, मतलब इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम ज्यादा दौड़ेंगे, ज्यादा भागेंगे तो क्या है, चेस्ट पेन होगा। तो ये हमको पता चल जाएगा कि अब चेस्ट पेन हो सकता है। पेन इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग, जो पेन है वो क्या हो जाएगा, अगर रेस्ट करते हैं तो वो रिलीफ हो जाएगा, या नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग लेते हैं तो उससे भी रिलीफ हो जाएगा। अनस्टेबल एंजाइना, ये क्या होता है, इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल एंजाइना, यानी हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब आ जाए या कब नहीं आएगा। पेन ऑकर विद इन सडन ऑनसेट, सडन यानी अचानक से कभी भी पेन क्या है, स्टार्ट हो जाता है। मे और मे नॉट बी रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन, ये या तो रेस्ट करने से रिलीफ भी हो सकता है और क्या है, रिलीफ नहीं भी हो सकता है, रेस्ट करने से या नाइट्रोग्लिसरीन लेने से। मे विल लीड टू एमआई, और ये क्या है, आगे चल के क्या कर सकता है, लीड कर सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब अगर हम देखें थर्ड, वेजोस्पास्टिक एंजाइना या फिर वेरिएंट एंजाइना, तो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइना दैट ऑकर ड्यू टू सडन स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ये क्या है, सडन स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी के कारण अगर कोई एंजाइना यानी कि पेन हो रहा है पेशेंट को, तो वो वाजोस्पास्टिक या फिर वेरिएंट एंजाइना में आएगा। फोर्थ क्या है, साइलेंट एंजाइना, अ टाइप ऑफ एंजाइना दैट ऑकर विथआउट सिम्टम, जो कि बिना कोई सिम्टम के जो एंजाइना होता है उसको साइलेंट एंजाइना बोलते हैं। डायग्नोस्ड ओनली विथ इन्वेस्टिगेशन, जो कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डायग्नोसिस हम कर रहे हैं तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलता। मोस्टली सीन इन काइंड विद डायबिटीज या फिर ओपियम एडिक्टेड पेशेंट, उनमें क्या है, ये साइलेंट एंजाइना आता है। अगर हम इसका कॉज देखें कि किस कारण से हो रहा है, तो जो इसका वन मोस्ट कॉज होता है वो होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, यानी कि फैट डिपोजिशन इन कोरोनरी वेसल्स, जो कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जो भी लार्ज आर्टरी रहते हैं हार्ट के, और वो ब्लॉक हो जाता है, धीरे धीरे करके ब्लॉक होता है, तो जो क्या है, वहां पे क्या पेन ऑकर होता है, वही है इसका मेन कॉज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम देखे तो चेस्ट पेन, एंजाइना यानी कि क्या होता है, चेस्ट पेन, तो मेन जो इसका सिम्टम है वो वही रहेगा। चेस्ट टाइटनेस लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि टाइट टाइट सफोकेशन फील होगा। नॉजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगा, साथ में रेस्टलेसनेस लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा।
तो ये सब क्या है, साइन एंड सिम्टम है। अब हम अगर इसका डायग्नोसिस देखें कि कोई पेशेंट अगर एंजाइना से है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसका पहले भी उसको कोई ऐसा पेन हुआ है, वो पहले भी एडमिट हुआ है क्या। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उस पेशेंट का, साथ में ईसीजी देखेंगे। तो नॉर्मल में जो हमारा एसटी एलिवेशन नहीं रहता है, एसटी एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन जो पेशेंट एंजाइना से या एमआई से होगा तो उसमें क्या रहता है, एसटी एलिवेटेड रहता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसमें इस्चीमिया हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो हार्ट तक नहीं जा पा रहा है, डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई कम है, इससे हम पता कर सकते हैं। कार्डियक मार्कर देखें हम, मायोग्लोबिन देखते हैं, ट्रोपो आई और टी देखते हैं, सीपीके एमबी हम देखते हैं, एलडीएच देखते हैं। ये सब क्या है, नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। ये चेंज तब होगा जब इसमें एमआई होगा। एंजाइना में ये जो कार्डियक मार्कर रहते हैं वो चेंज नहीं होते, स्लाइटली इंक्रीज रह सकते हैं, लेकिन हमको ये चेक करना जरूरी है ये जानने के लिए कि ये एंजाइना पेक्टोरस है या एमआई है। फोर्थ हम क्या देखेंगे, लिपिड प्रोफाइल देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल वो सब इंक्रीज तो नहीं हो गया है। केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट देखेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे, साथ में हम आरबीएस देखेंगे और साथ में थायराइड फंक्शन टेस्ट देखेंगे, सीबीसी देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये सब हमको क्या करना है, हमको पूरा डायग्नोस करना है। अब हम मान लो डायग्नोस कर दिया, हमको पता चल गया पेशेंट क्या है, एंजाइना का है, तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर उसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वेट एकदम अधिक है, तो सबको क्या है, मेंटेन करने बोलेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल करने बोलेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम बोलेंगे पेशेंट को कि जो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है वो ले, सॉल्ट कम करे। ये सब क्या है, हम उसको ट्रीटमेंट में बताएंगे। साथ में मेडिकेशन में हम उसको नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक टाइप का वैसोडाइलेटर है, तो वो क्या डायलेट रहेगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई हार्ट तक अच्छे से पहुंचेगा। साथ में इसका रूट जो रहता है सबलिंगुअल देते हैं, टंग के नीचे में, ताकि जो इसका ऑब्जॉर्प्शन जल्दी हो। और अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखें तो कैथ लैब होता है, और साथ में एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं जिसमें शंट लगाते हैं, सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो रहता है सर्जरी वो करते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट देखा जाए नाइट्रोग्लिसरीन का, हेडेक रहता है और गिडीनेस रहता है। हेडेक में जो हम है नेप्रोक्सेन ड्रग देते हैं जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। और गिडीनेस के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं कि एकदम सडन जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं करना है, इसलिए बाकी ठीक है। और इसका साथ में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन देखा जाए तो मेडिसिन शुड बी प्लेस्ड इन डार्क कंटेनर। इसमें जो रहता है हमको उसके पैकेट में लिखा रहता है कि इसको जो मेडिसिन है इसको डार्क जगह पे रखना है, ड्राई प्लेस पे रखना है। साथ में और अवॉइड लाइट एक्सपोजर, मतलब डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना है। और चेक एक्सपायरी डेट 3 to 6 मंथ, क्योंकि इसका जो एक्सपायरी है वो बहुत जल्दी हो जाता है, 3 से 6 महीने में इसका एक्सपायरी डेट हो जाता है, तो हमको इसको हर 3 महीने में चेक करते रहना है। चेस्ट पेन 1 टैबलेट गिवन, फिर वेट करेंगे। अगर जो पेशेंट है वो चेस्ट पेन से मान लो आ रहा है इमरजेंसी में, तो क्या करेंगे, 1 टैबलेट देंगे, वेट करेंगे फॉर 5 मिनट। अगर पेन रिड्यूस नहीं होता है, सबलिंगुअल देना है, ठीक है। तो और अगर पेन रिड्यूस नहीं होता है तो फिर सेकंड टैबलेट देंगे, फिर 5 मिनट वेट करेंगे, और फिर भी पेन रिड्यूस नहीं होता तो फिर थर्ड टैबलेट देंगे, फिर 5 मिनट वेट करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है, अगर पेन किसी का रिड्यूस, तो उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे अगर घर में ये कंडीशन हो रहा है तो, या फिर आपको कहीं बाहर कोई ऐसा मिल गया तो ये ड्रग देने के बाद अगर उसको फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा तो हमको क्या है, इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। नाइट्रोग्लिसरीन पैच शुड बी अप्लाइड ऑन चेस्ट non-hairy area without saving, because saving can cause more absorption and use gloves hand। इसमें जो नाइट्रोग्लिसरीन पैच जो हम चेस्ट में लगाते हैं उसकी जो वहां पे अगर हेयर है तो हमको उसको शेव नहीं करना है, क्योंकि वो ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करेगा। और हमको साथ में क्या है, ग्लव्स पहन के ये करना है ताकि हमको वो हमारे हैंड से वो ऑब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब होने वाला जो है वो ड्रग है। जैसे कि जो एग्जांपल है आइसोसॉर्बिड है, नाइक्रोरेंडिल है, नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन पैच है, ये सब क्या हम यूज कर सकते हैं। साथ में हम
एंटी प्लेटलेट एजेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि एस्पिरिन है, एंटी लिपिड यूज़ कर सकते हैं जो कि एट्रोवास्टिन और रोज़ोवास्टिन है। तो ये सब क्या है, हमारा मैनेजमेंट रहा कि हम कैसे मैनेज करेंगे वो पेशेंट को जो आएगा हमारा क्या एंजाइना पेक्टोरस से। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक एंजाइना पेक्टोरस। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।